बहुत पहले की बात है। गांव के पास एक पुरानी वीरान झोपड़ी थी, जिसके बारे में रहते थे कि रात के समय वहां एक सुनहरी बेल आती है। कहते थे कि जिस किसी ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की वो गायब हो गया। मुझे तो एक बात ही समझ में नहीं आ रहा है। जब सब लोग गायब हो रहे हैं, तो आप उसे बैल को पकड़ने के लिए क्यों जा रहे हैं? मत जाइए। कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? सपना, जो भी उस बैल को पकड़ने गया है आज तक वापस नहीं आया है। तुम कुछ दूसरा मांग लो ना। देखो रमेश, मुझे तो वही बैल चाहिए। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो एक हफ्ते के अंदर में वो बैल मुझे ला कर दो। धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोग उस सुनहरी बैल की वजह से गायब हो गया। पता नहीं वो सुनहरी बैल उन सबको कहाँ लेकर जा रही थी। सारा गांव अनजान था। ये क्या हो रहा है काका? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कल से रमेश भी गायब हो गया है। इसके बारे में तो मुझे भी कुछ खास पता नहीं है बेटा। कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ तो कीजिए काका। ऐसे में तो कुछ दिनों में ही सारा गांव गायब हो जाएगा। कुछ न कुछ तो कीजिए। ये कोई साधारण शक्ति नहीं लगती है। कोई जादुई शक्ति जान पड़ रही है। तुम चिंता मत करो। मैं आज ही जाकर हमारे गांव के पुजारी साहब से मिलाता हूँ। पुजारी जी, आप तो हमारे गांव की समस्या से परिचित ही है। इसका क्या उपाय है? कुछ तो कीजिए। इसका तो केवल एक ही उपाय है। गांव की इस समस्या को लेकर गांव में एक पंचायत बैठी और सभी लोगों ने मिलकर यह फैसला किया कि इस समस्या का समाधान उस सुनहरी बैल से ही पूछा जाए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। अरे, तुम लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है? मैं मेरा खजाना किसी को नहीं दे सकता। तुम लोग फिर खजाना लेने के लिए आए हो। क्यों अपने जीवन के दुश्मन बने हुए हो? नहीं नहीं बैल देवता, हमें कोई खजाना नहीं चाहिए। हम तो आपका रहस्य जानने के लिए आए हैं। आप कोई साधारण बैल नहीं जान पड़ते हैं।
आखिर आपका रहस्य क्या है और हमारे गांव के लोग गायब क्यों हो रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं इस लोक का नहीं हूँ। मैं स्वर्गलोक से आया हूँ। यह बात कुछ सालों पहले की है, जब मैं और मेरा भाई भ्रमण करने के लिए पृथ्वीलोक पर आए हुए थे। तभी आपके ही गांव से एक मूर्ख व्यक्ति ने, जब हम विश्राम कर रहे थे, तो हमारा खजाना लेकर भाग गया। बिना खजाने के मेरे भाई का स्वर्गलोक में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। बार बार विनती करने के बाद भी उनका स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं हो पाया। बस इसी वजह से मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए हर रात पृथ्वी पर आता हूँ और उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नहीं मिलने पर मैं उदास होकर वापस स्वर्ग की ओर लौट जाता हूँ। तुम्हारे गांव वाले ने मेरे खजाने को अपने कब्जे में लेने के लिए मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की और जिसने कोशिश की उसे मैंने गायब कर दिया। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बैल देवता। हम सब लोग मिलकर आपके भाई को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे, ताकि आप और अपने भाई के साथ खुशहाल पूर्वक अपने लोक पर वापस जा सके। कुछ दिनों में ही उनका खोया हुआ भाई और खजाना दोनों मिल गया। वह दोनों जादुई बैल अपने स्वर्ग लोक पर वापस चले गए।